तो यार मार्वल एंड सोनी ने मिलकर टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को रिबूट कर दिया और किसी ने नोटिस भी नहीं किया। मुझे पता है कि नो वे होम के रिलीज हुए बहुत दिन हो गए हैं। एक्चुअली मैं थोड़े अच्छे फुटेज आने का वेट कर रहा था, लेकिन यार मूवी इतनी ज्यादा सक्सेसफुल रही कि वो 2-3 महीने तो नहीं आने वाला। अब देखो कई लोग बोल रहे होंगे कि यार ये रिबूट थोड़ी था, ये तो स्टोरी थी। लेकिन यार पहले मेरी बात सुन लो। इसको मैं थॉर रैग्नारॉक के एग्जांपल से समझाता हूँ, जहाँ थॉर के कैरेक्टर का रिबूट किया गया था। ध्यान देना, मैं यहाँ कैरेक्टर के रिबूट की बात कर रहा हूँ, मूवी के नहीं। दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। मूवी रिबूट बोले तो पूरी की पूरी स्टोरी को भूलना पड़ता है, पिछले स्टोरी का न्यू स्टोरी से कोई भी कनेक्शन नहीं होता है। लेकिन वही कैरेक्टर रिबूट की बात करें तो पिछले सारे स्टोरीज भी सेंस बनाते हैं, उन्हें रिमूव नहीं किया जाता, बट उसके मेन कैरेक्टर को ही ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है, वो भी स्टोरी का हेल्प लेके। हाँ, तो मैं था थॉर रैग्नारॉक पे। तो थॉर की ये 3rd मूवी थी। इससे पहले की थॉर की मूवीज को ऑडियंस से वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिला था जैसा मार्वल स्टूडियोज ने एक्सपेक्ट किया था। ये साफ इन दोनों मूवीज के रेटिंग पे भी, इवन कलेक्शन पे भी हर जगह विजिबल है। एंड यहीं पे उन्होंने डिसाइड किया था कि थॉर को एक सीरियस गॉड लाइक कैरेक्टर के जगह एक फनी डेमी गॉड के रूप में दिखाया जाएगा। Hey, we know each other. He's a friend from work. इसके लिए उन्होंने टाइका वाइटिटी को एज अ डायरेक्टर हायर किया, जो कि अपने वियर्ड कॉमेडी मूवीज के लिए जाने जाते हैं। और इन्होंने बहुत ही सटल वे में सेम स्टोरी को कंटिन्यू करते हुए थॉर को नया लुक दिया, नए पावर्स दिए, जिसका वो बिल्कुल ही नए वे में यूज करता है, जैसा कि हमने पहले कभी नहीं देखा था। इसके ट्रेडमार्क म्योनिर को भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया, इसके ब्लॉन्ड लॉन्ग हेयर को भी टाटा बाय बाय किया गया। एंड इन रिजल्ट हमें मिला एक बिल्कुल ही नया थॉर, जिससे कि भले ही आप इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाते हो, बट हाँ एज अ सुपर हीरो सब इसे पसंद करते हैं। एंड इन रिजल्ट आप मूवी की रेटिंग देख ही सकते हो। पॉइंट यही है कि थॉर का ये न्यू वर्जन इसके पुराने वर्जन से ज्यादा बिक रहा था, मर्चेंडाइज बिक रहे थे, टॉयज बिक रहे थे, एंड मार्वल ज्यादा प्रॉफिट कमा रही थी। तो मुझे लगता है कि यही फंडा कैरेक्टर रिबूट का अब स्पाइडरमैन नो वे होम में भी यूज किया गया है। लेकिन यहाँ एक मेजर डिफरेंस है। अनलाइक थॉर के मूवीज, स्पाइडरमैन के सारे मूवीज पहले से ही बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हैं, रेटिंग के मामले में भी एंड कलेक्शन में भी। पर हाँ, फ्रॉम द स्टार्ट इटसेल्फ सारे फैंस का एक ही कंप्लेन था कि एमसीयू के स्पाइडरमैन की मूवीज में स्पाइडरमैन वाली फीलिंग नहीं आती। ऐसा नहीं लगता कि मूवी का मेन फोकस स्पाइडरमैन है। मैं श्योर हूँ कि स्पाइडरमैन होम कमिंग के टाइम पे सबने बोला ही होगा कि टोनी स्टार्क के छत्र छाया में ये कैरेक्टर है, मतलब इस कैरेक्टर को उसके शैडो में दिखाया जा रहा है। फार फ्रॉम होम में भी इस कैरेक्टर को स्टार्क टेक का सपोर्ट मिला और पूरी स्टोरी स्टार्क से कनेक्टेड ही लगी। तो हाँ, बेसिकली यही फैंस का कंप्लेन था। लेकिन सब ये भी मानते हैं कि एमसीयू ने जानबूझकर स्पाइडरमैन के लिए बहुत ही डिफरेंट अप्रोच लिया है, जहाँ पिछले स्पाइडरमैन पावर्स मिलने के बाद ही 1-2 सीन में ही सारे एबिलिटीज अनलॉक कर लेते हैं, आई मीन प्रॉपरली स्विंग कर लेते हैं, उनका डिसीजन मेकिंग स्किल अच्छा होता है, उन्हें किसी की हेल्प नहीं चाहिए होती है। वहीं यहाँ जो स्पाइडरमैन था उसके कैरेक्टर को प्रॉपरली डेवलप किया गया है, उसमें एक लर्निंग कर्व दिखाई गई है, जिससे आम ऑडियंस उससे ज्यादा कनेक्ट कर पाती है। फर्स्ट मूवी से ही इसे एक क्लमजी कैरेक्टर की तरह दिखाया गया एंड ये एक्सपेक्टेड भी था। ऑब्वियसली एक स्कूल के बच्चे से आप परफेक्शन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो हाँ, दोनों ही मूवीज में इसके एनिमीज इसके गलत डिसीजन का ही, इसके रिस्पॉन्सिबिलिटी का ही फायदा उठाते हैं। लेकिन वहीं पिछले दोनों स्पाइडरमैन के साथ ऐसा नहीं था। रीजन ये कि उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी टॉम के पीटर से पहले आ गई थी। अगर आप किसी पे रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले देते हो तो वो सीखता भी जल्दी ही है। जैसे पिछले दोनों ही पीटर अंकल बेन के डेथ को अपनी गलती मानते थे, एक तरह से वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी थे। बट एमसीयू में ऐसा नहीं है यार। अभी तक तो ये भी रिवील नहीं किया गया कि यहाँ के अंकल बेन की डेथ हुई कैसे। तो हाँ, जहाँ अंकल बेन के डेथ से उन दोनों में मैच्योरिटी आई थी, यहाँ वही सेम रोल आंट में प्ले करती है। आंट मे के डेथ से पीटर में फाइनली वो मैच्योरिटी आई है, आपने नोटिस भी किया होगा। तो हाँ, इफ तीनों ही स्पाइडरमैन के लाइफ को कंपेयर करें तो जिस स्टेज पे ये दोनों अपने फर्स्ट मूवी में थे, उससे ज्यादा ट्रैजिक स्टेज पे ये नो वे होम के एंडिंग में है। यार बाकी के पास एटलीस्ट आंट में, मेरी जेन, ये सब तो थे, बट यहाँ तो अब वो भी नहीं है। तो इन फ्यूचर मूवीज आएगी तो फॉर श्योर ये उन फैंस के लिए ट्रीट होगा जो एक मैच्योर एंड रिस्पॉन्सिबल पीटर को देखना चाहते थे। यार पीटर पार्कर के पास तो पहले स्टार्क टेक भी था, अब तो वो भी नहीं है। तो ऑब्वियसली स्टार्क के शैडो में ये कैरेक्टर तो अब दिखने वाला नहीं। अब ये बिल्कुल ही नए कॉस्ट्यूम के साथ प्रॉपर सोलो मोड में आ चुका है, जहाँ इसके पास इसके पावर्स को छोड़कर कुछ भी नहीं है और इसे सब कुछ गेन करना पड़ेगा, सब कुछ अर्न करना होगा, एक तरह से नई जर्नी स्टार्ट करनी होगी। तो हाँ, जहाँ नो वे होम एक परफेक्ट एंडिंग है, उसी के साथ ये एक परफेक्ट बिगनिंग भी है, जो कि स्पाइडरमैन के कैरेक्टर को रिबूट कर देती है। तो यार ये था मेरा डिस्कशन कि कैसे इन्होंने स्पाइडरमैन के कैरेक्टर को रिबूट कर दिया और वो भी बेस्ट पॉसिबल वे में। आपको एमसीयू में स्पाइडरमैन की जर्नी अब तक कैसी लगी
कमेंट में जरूर बताना। एंड होप सो कि वीडियो पसंद आई होगी। इफ हाँ तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। एंड एज ऑलवेज अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो यार सब्सक्राइब करके ही जाना। एमसीयू में वांडा के कैरेक्टर को समझने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें एंड स्पाइडरमैन नो वे होम के हिडन डिटेल्स को जानने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नई वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।